रेजिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये कोई बता सकता है, जब एक ट्रेंड रिवर्स होता है तो उसके कुछ कंफर्मेशंस है। ठीक है, कुछ कंफर्मेशंस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाबा ये ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, पहला तो होता है लो कैंडल। अब मैं आपको एक सिंपल सिंपल तरीका बताता हूं, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लो, कोई बात नहीं, बट आपको एक सिंपल रूल बताता हूं कि एक ट्रेंड कैसे बेरिश से बुलिश हो जाता है। बेरिश मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, आपको बताता हूं मैं यहाँ पे। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, दिख रहा है साइड में यहाँ पे आपको। ये डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट हो सकता है? ये तो यहाँ पे क्या था, ये डाउन ट्रेंड था, फिर यहां से मार्केट अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होता है, वो यहाँ पे हम उसके कुछ कंफर्मेशन है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, आपको एक सिंपल बात बताता हूं, जब एक ट्रेंड चेंज होता है उसके लिए ये मेथड जो है ये बहुत ज्यादा ओल्ड मेथड हो चुकी है। ठीक है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक मेथड है, वो आपको आने वाले टाइम में बताता हूं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं हम, मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो अगेन लोअर हाई बना रहे हैं। ठीक है, जब मार्केट, सब लोग ध्यान से सुनो, ट्रेंड कैसे चेंज होता है थोड़ा मैं आपको क्या करता हूं, एक अच्छे लैंग्वेज में आपको बताता हूं मैं, एक अच्छे लैंग्वेज में बताता हूं, मतलब समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक रफ डायग्राम काट के मैं बताता हूँ। ये क्या है, लोअर लो, ये लोअर हाई है, ओके, अगेन ये लोअर लो, अगेन ये लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो। ये क्या हुआ हमारा, एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको लिख कर बताता हूँ, यहाँ पे एक लोअर लो हुआ हमारा, अगेन ये लोअर हाई। ओके, अगेन ये वाला, ये वाला हमारा अगेन लोअर लो, अगेन इसके ऊपर वाला क्या है हमारा, लोअर हाई। ये लोअर हाई होता है। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है, ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बराबर है। ये क्या है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है मार्केट, तो ये क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि सर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम कैसे कंफर्म करें कि प्राइस यहां से ट्रेंड चेंज करके ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए एक ही आपके आपके पास सॉल्यूशन है, जब प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट करता है, प्रीवियस लोअर हाई को जब मार्केट ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, ये क्या है, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा है इसमें का, ये पहला वाला लोअर हाई है और ये दूसरा वाला लोअर हाई है। इसमें प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हुआ अभी अपना, बताओ चैट्स में बताओ, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हुआ, सेकंड वाला। सब लोग बताओ, ये एक लोअर हाई है और ये एक लोअर हाई है, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हुआ हमारा, सेकंड वाला लोअर हाई। ओके, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और मार्केट जब प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है, तब यहां पे क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके जब एक न्यू हायर हाई फॉर्म करता है, एक न्यू हायर हाई फॉर्म करता है, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मार्केट में, ट्रेंड रिवर्सल लेवल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड रिवर्स करने वाला ये लेवल होता है। मार्केट में जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे ट्रेंड हमारा चेंज होता है। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा रहता है तब क्या होता है, थोड़ा देखेंगे हम। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है और जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक डाउन करता है, तब हमें यहाँ पे क्या होता है, कंफर्मेशन मिलता है कि ये लेवल से
ये हमारा हायर हाई, अगेन हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई हुआ है, 3 हायर हाई, ओके। फिर यहाँ पे हायर लो, ओके। यहाँ पे एक हायर लो है हमारा, ये एक हायर लो है, यहाँ पे एक हायर लो है, ठीक है। ये पहला वाला हमारा हायर लो है, उसके बाद ये वाला हमारा जो है दूसरा वाला हायर लो है, ये क्या है, तीसरा वाला हायर लो है हमारा, ओके। अब मैं क्या देखूंगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। ये पहले समझ के लो, मार्केट जो है अप साइड के ट्रेंड में है। तो अप साइड के ट्रेंड में मार्केट है, तो हम क्या देखेंगे पहले, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इसका थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ मैं आपको, ओके। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट हुआ, समझ में आया। अब मुझे बताओ, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगा, कौन सा हायर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, बताओ फटाफट बताओ। तीसरा वाला हायर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, जब न्यू लोअर लो बनाता है, तब यहां पे समझ लेना कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। आ रही है चीज समझ में, आ रही है बात समझ में। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब जो मैं आपको सिखा रहा था वो चार्ट में, उससे तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है। बट ये आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हुआ रहेगा कि एक सिंपल ट्रेंड कैसे चेंज होता है, हाउ द मार्केट रिवर्स द ट्रेंड। जब एक मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है, तब वो कैसे होता है एक्चुअल में। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स कहाँ पे हुआ हमारा, जब मार्केट ने ये वाला लो को ब्रेक डाउन किया, ये वाले लो को जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में हमें इस फेक एमएसएस कैसे होते हैं, अली बताता हूं मैं आपको। ये हायर लो के नीचे एक कैंडल रेड क्लोज होती है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 2 आवर के टाइम फ्रेम में, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। मतलब मेजर ट्रेंड चेंज इस पे होता है, माइनर तो माइनर में फेक मिलता है आपको, फेक आउट्स मिलते हैं। जब तक हायर लो के नीचे एक अच्छी रेड कैंडल क्रिएट नहीं होती, क्लोज नहीं होती यहाँ पे, मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए। और जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जब रहता है, और जब अप ट्रेंड में कैसे जाता है वो कैसे कंफर्म करेंगे, जब लोअर हाई के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब क्या होगा यहाँ पे, मार्केट कंफर्म होगा कि अप साइड के लिए जाएगा यहाँ से, और अप साइड में रहेगा। जब मार्केट हायर लो ब्रेक डाउन करेगा, तब यहाँ पे क्या कंफर्म होगा, मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा, ओके। ये कंफर्मेशन वाले कुछ लेवल्स है, कंफर्मेशन वाले कुछ चीजें हैं। ये आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूं मैं। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, आई बात समझ में। वर्कशॉप के ग्रुप पे मैं अपडेट कर देता हूँ, ओके। 30 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम में ऋषिकेश, 30 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम में यू विल चेक, ओके। हम कंटिन्यू करते हैं चार्ट पैटर्न्स की ओर। कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपको सीखने हैं, समझने हैं, ओके। हु आर पीपल वाचिंग दिस सेशन, सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरेक्स प्राइस आर नेवर कांस्टेंट, मतलब एक चीज समझ लो, फॉरेक्स मार्केट में एक ही प्राइस ज्यादा देर टिके नहीं रहती, वो प्राइस जो है मूव करती है, ठीक है। दे मूव इन ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो हम कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखेंगे जो ये ट्रेंड को एक तो कंटिन्यू करने का दम रखते हैं, अदरवाइज रिवर्स करने का दम रखते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन जो है
इसमें बहुत अच्छे से वर्क होता है। और एक प्राइस कभी एक जगह पे स्टिक नहीं रहती, वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे। ओके, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स है वो देखते हैं। प्राइस ट्रेंड आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक लेवल पे मार्केट में 100 बायर्स रहेंगे और 100 सेलर्स रहेंगे, तब मार्केट क्या होगा, साइडवेज होगा। मतलब क्या होता है, ट्रेडर्स के ऑर्डर्स पर डिपेंड होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हेंस नो ट्रेंड कैन कैन नॉट स्टे द सेम फॉर एवर। मतलब एक ही ट्रेंड हमेशा के लिए रहेगा, ये नहीं होता। आपको क्या रहता है, मार्केट में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, वैसे ही मार्केट में चार्ट्स के ट्रेंड पे भी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स रिफ्लेक्ट दिस चेंजिंग बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर्मेशंस। आपको चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं प्राइस का बिहेवियर समझने में। ठीक है, अब आप जो चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हो, अब कल तो आपने चार्ट पैटर्न सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न जो आपने सीखा, ये क्या बताता है हमें, समझ लेते हैं। एक चार्ट पैटर्न सॉरी एक मॉर्निंग स्टार क्या बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। इवनिंग स्टार क्या बताता है, प्राइस नीचे जाएगा। बुलिश एंगल्स क्या बताता है, प्राइस ऊपर जाएगा। बेरिश एंगल्स क्या बताता है, प्राइस नीचे आएगा। मतलब एक पैटर्न हमें बता सकता है कि प्राइस कहां से कहां जाएगा। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि प्राइस रीड करने में। आ रही है चीज समझ में? उसके लिए हमें पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स हेल्प यू आइडेंटिफाई पोजिशनल रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंड प्राइस टारगेट। मतलब आपको प्राइस एक्शन, आपको चार्ट पैटर्न किस चीज के लिए हेल्प करता है? मेरे लिए तो एक ही चीज वर्क करी है। ठीक है, जब एक ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है तभी चार्ट पैटर्न एंड प्राइस एक्शन अच्छा वर्क होता है। ठीक है, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आज के टाइम के लिए चार्ट पैटर्न थोड़ा ट्रैप बन रहे हैं। ठीक है, बट जब मार्केट में कंटिन्यू की बात आती है, जब एक ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला होता है, तब ये चीज समझ लेना कि वो उस टाइम चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से सही तरीके से वर्क होते हैं। ठीक है, एंड आज के सेशन के एंड में आपको मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा, जो इंडिकेटर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमारा जो है चार्ट पैटर्न है, वो हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। हेड एंड शोल्डर बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पे बनते हैं। सपोर्ट पे बनेगा तो समझ लेना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ये सिंपल हम क्या बोलेंगे, हेड एंड शोल्डर। ये आदमी का मुंह है, ये उसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका राइट शोल्डर है। ठीक है, एक आदमी जो होता है बेसिकली उसमें ये तीन चीजें होती है। ठीक है, एक सर होता है, उसके बाद लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर। वैसे ही ये पैटर्न जो है प्राइस एक्शन में चार्ट पे क्रिएट होता है। ठीक है, एक तो प्राइस क्या होना चाहिए, एक नेकलाइन क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, नेकलाइन क्रिएट करने के बाद मार्केट एक डिस्टेंस तक जाएगा। मतलब समझ लेते हैं प्राइस 10 रुपए पे है यहाँ पे, तो प्राइस क्या होगा, 10 रुपए पे जाएगा, फिर आएगा 5 रुपए पे, फिर 5 रुपए से जाएगा 15 रुपए पे, 15 रुपए पे जाएगा, फिर आएगा 5 रुपए पे, फिर प्राइस जाएगा 10 रुपए पे और फिर नीचे आएगा। तो यहां पे क्या होता है, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये प्राइस का मैंने क्या बता दिया, एक नंबर बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे बताया है 13.48 का हाई लगाया प्राइस ने, फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, 12 का एक हाई लगाया। दोनों शोल्डर्स सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लेते हैं, ये शोल्डर जो है ये शोल्डर से थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, थोड़ा